विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर भाजपा और सपा की टक्कर होने वाली है। भाजपा पहली बार विधान परिषद में दबदबा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 दिन पुरानी हार का बदला लेना चाहते हैं। दोनों तरफ से सियासी चाल तेज हो चुकी है। विधानसभा के बाद विधान परिषद की लड़ाई। भाजपा मारेगी बाजी या सपा करेगी चढ़ाई। विधानसभा के चुनाव में हार झेलने वाले अखिलेश यादव के पास अब विधान परिषद में बहुमत पाने का मौका है और इसके लिए भाजपा ने भी फील्डिंग सेट करनी तेज कर दी है। दरअसल 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 19 मार्च तक किए जा सकेंगे, जबकि 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिसने नामांकन कर लिया है वो नामांकन मान्य होगा, जबकि दूसरे चरण में 6 सीट के लिए 15 मार्च से 22 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 25 मार्च को नाम वापस लिए जा सकेंगे। दोनों ही चरणों के लिए 9 अप्रैल को एक साथ वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को वोटों की गिनती की जाएगी। विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब बीजेपी को विधानसभा के उच्च सदन में बहुमत मिल सकता है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्रों की 36 सीटों पर 2016 के चुनाव में सपा ने 31 सीटें जीती थीं, जिनमें 8 निर्विरोध थे, जबकि 2 सीटों पर बसपा को जीत मिली थी। रायबरेली से कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह जीते थे, तो वाराणसी से ब्रजेश कुमार सिंह और गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल निर्दलीय चुने गए थे। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और इस बार भाजपा इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। विधान परिषद में जो 100 सीटें हैं उनका गणित हम आपको समझा देते हैं। दरअसल विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, वहीं 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि ही चुनते हैं। वहीं 8 सदस्यों को शिक्षक और 8 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इस बार जिन 36 सीटों पर चुनाव होना है उसका गणित क्या कहता है ये भी समझिए। दरअसल स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 35 सीटें हैं। इनमें मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए 35 सीटों पर 36 सदस्यों का चयन होता है। अमूमन ये चुनाव विधानसभा के पहले या बाद में होते रहे हैं। इस बार 7 मार्च को कार्यकाल खत्म होने के चलते चुनाव आयोग ने विधानसभा के बीच में ही इसकी घोषणा कर दी थी। बाद में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिषद के चुनाव को टाल दिया गया। स्थानीय निकाय की सीटों पर सांसद, विधायक, नगरीय निकायों, कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य ग्राम प्रधान वोटर होते हैं और यही इस बार भी एमएलसी का चुनाव करेंगे। उच्च सदन में किसका दम रहेगा ये निचले सदन यानी विधानसभा में पार्टियों के दम खम पर निर्भर करता है। आमतौर पर ये चुनाव सत्ताधारी पार्टी का ही माना जाता है। अभी तक के रिकॉर्ड तो यही कहानी बयां करते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।